आज हम ढाबा स्टाइल कम्बो पैक बनाई है, मतलब कि जामे चावल हुए, जीरा राइस कुकर वालो और हुए जामे रायता एकदम से हटके बहुत ही अलग रेसिपी हुई है। जई के संगे हुए जामे दाल जो कि छोला स्टाइल बनी हुई है और तीनों रेसिपियां अपने आप में बहुत यूनिक हुई हैं। आप एक बार ट्राई करियो और फिर बताइयो कि रेसिपियां कैसी बनी। और हाँ, कम्बो पैक है तो जी बाजार में आपको कम से कम 150 रुपया को मिले और घर पे आपको 20-25 में बन जाए। और देखो दाल और जीरा राइस कुकर में बनो है और एकदम से खिलो खिलो बनो है, तो जाहिर सी बात है एक बार तो ट्राई करियो कि कुकर में इतनी जल्दी कैसे बन जाए। और जे रायतू बहुत जल्दी बनाओगे तो फटाफट वाली तीनों रेसिपियां हैं, तो चलो बना लेते हैं जाए हम। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा है नॉर्मल चावल ले लेने हैं, कोई सो आपके घर पे हो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास भी जो रेगुलर चावल रखे थे बस वही से बने। अब जाए हमें क्या करने, एक बड़े से बर्तन में डाल देने हैं और जामे क्या करने, जामे डाल देने हैं पानी। तो पानी डाल दो और एक दो बार साफ पानी से धुल लो। कहा है कि जो कीड़ा वगैरह है ना वे बाहर निकल जाए। कीड़ा वगैरह बाहर निकल गए हैं तो जाए ऐसे ही रख दिए पानी डाल के कम से कम 20 मिनट के काजे। तो जब तक चावल हल्के फुल्के फूल रहे हैं तब तक ले लिए कुकर और जा कुकर में डाल दिए घी। अब घी हल्को सो मेल्ट हो गो है तो जामे डाल दिए जीरा। तो देखो घी मेल्ट हो जाए तुरंत जीरा डाल दो, हल्को सो जैसे भुने, मतलब कि जाए करिया नहीं करने बासे पहले जामे हरी मिर्च 20 से चिरी भी डाल देने हैं, जो कि 5 मैंने काट के रख दी थी। बस ध्यान रखने है कि जो हरी मिर्चें लेने हैं बामे हल्को सो चीरा लगा लेने हैं, वरना वे फट जाए और जो घी कुकर के अंदर है वो आपके मुंह पे आ जाए, तो ध्यान रखने है। अब हरी मिर्च हल्की सी भुन चुकी है तो जामे डाल दिए चावल और हाई फ्लेम पर जाए भून लिए। देखो चावल आपको हाई फ्लेम पर भूनने हैं क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से चावल भुने हैं उतने ही खिलो खिलो बनी है, तो ध्यान रखने जब आपको, ठीक है। तो देखो जब ये कुकर में चिपक वो बंद हो जाए आप समझ लो कि चावल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि चावल भुन चुके हैं, तो जामे डाल दिए पानी। तो देखो पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालने, ध्यान रखने अगर बहुत ज्यादा होगा पानी तो बहुत दिक्कत हो, फिर आप कहो कि लो चावल में पानी पानी है, तो चावल में पानी पानी नहीं रखने, हल्को से कम रखने। अब पानी हमने डाल दो है तो जब मैं डाल दिए नमक, हल्को से ही डाले हैं, दही के संगे डाल दिए बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब ढक्कन लगाए के जाए एक सीटी आने के बाद दूसरी आने वाली हो बंद कर दिए। बस इतना ही प्रोसेस करने, चावल खिले खिले बन जाए। बस जा ध्यान रखने है कि चावल ओवर कुक ना हो, अगर ओवर कुक हो गए तो हलवा हो जाएंगे। जब तक जीरा राइस बन रहा हो तब तक हम रायता बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें का लेने हैं दही। का है कि जैसे रायता बने जाके वगैरह तो बनने नहीं, तो दही आपको फुल क्रीम ले लेने हैं, मतलब कि जब मलाई नहीं निकालने, बस जा ध्यान रखने, ठीक है। बस जब हमें थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लेने हैं। तो फेंटने का देखो मिक्सी के जार का उपयोग कर नहीं रहे, आप चाहे जार का उपयोग करो। फिलहाल हमारे पास जो विस्क है ना, जैसे फेंट लिए बहुत आसानी से फिट जाते हैं। अब जो फिट चुको है तो जब डाल दिए पानी। तो देखो जाए थोड़ा सा पतलो बने तो पतलो ही बनाओ जाते होटल और ढाबा पे, बस हमें अच्छो लगते जाने काय लगत पता नहीं। बाई दबे हम जामे थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दिए। अब जब हमने थोड़ा पतलो ज्यादा कर लो है तो अब क्या करना है, कसनी हरी धनिया डाल देने। देखो अगर बरसात चल रही है और हरी धनिया नहीं है तो यार घर पे उगा लो, क्या दिक्कत है। एक बड़ो से बर्तन लो, मट्टी डालो और धनिया लगा लो, बहुत आसानी से हो जाते। तभी तो आपको पता चले कि जो किसानन को दर्द है ना कैसे होते हैं। जब पानी बरसाते तो हम तो घर में घुस जाते हैं और बेखेतन पे जाते हैं, बिजली कड़के चाहे कछु हुए उन्हें कोई टेंशन नहीं, बस उन्हें अपने खेतन की टेंशन है कि जो फसल है ना सही हो जाए। तभी तो तुम्हारा हमारा पेट भरे है। फिलहाल जब थोड़ी सी बारीक काट के हरी मिर्च डाल देते हैं। देखो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से रखो, आपको ज्यादा तीखो खाने हैं तो ज्यादा डाल दो, कम खाने हैं तो कम डाल दो, अपने हिसाब से रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लाल लाल टमाटर डाल देते हैं। अच्छा अब आप लोगों को लग रहा है कि भैया रायता में को टमाटर डालते हैं, अरे ढाबा वाले डालते हैं, आप बताओ तो हम 2-3 ढाबा पे आपको खिलवाए दें, बढ़िया टमाटर काट के डालते हैं, टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा एक बार ट्राई करियो तब बताइयो कि टमाटर डालो वो जो रायता है वो कैसे बनो। भाई दबे हमने छोटे छोटे टमाटर काट के डाल दो। अब जामे डाल दिए प्याज। तो देखो प्याज जो है ना वो हमें कद्दूकस करके डालने हैं, कहा है कि स्वाद बनो रहे बस, और कछु नहीं। अगर जब आप काट के डाले हो ना तो सीधो सीधो मुंह में जे, और जब मुंह में जो फूटे है मतलब कि जब जाए हम चबे तो फिर देखो प्याज को स्वाद है, ये रायता को नहीं। तो जय के मारे जाए रायता में आप घिस के डाल दो, जैसे हम डाल रहे हैं छोटी छेदों वाले कद्दूकस से। आप चाहें तो बड़े छेदों वाले कद्दूकस से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। खैर कमी रहेगी बूंदी की तो वो डाल देते हैं, आप चाहें तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सब चीजें अपनी मर्जी की है, आप चाहें तो बिल्कुल बूंदी ना डालो, बिना बूंदी के दो तब वो रायता मस्त मस्त बनी, मेरी गारंटी है। भाई दबे जाए हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट। बाकी बात का है जब नमक डाल दिए बस बन के तैयार है रायता। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं तो जब डाल दिए सबसे पहले गोरो नमक, बाकी बात डाल दिए थोड़ा सा करिया नमक। तो देखो दोनों को कॉम्बिनेशन आप डालो, बहुत मस्त और बहुत अच्छे स्वाद आई है। और ढाबे वाले जो हलवाई वाले होते ना बेउ जय करत, दोनों नमक डाला थे, टेस्ट बहुत अच्छे आते। खैर अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लिए और फ्रिज में रख दिए, और जब खाने हो या निकालें बढ़िया से सर्व करें और पीजें। अब रायता बन के तैयार है तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और देख लेते हैं कि चावल को क्या हाल है। हाँ भैया कुकर में एक सीटी आ चुकी है और दूसरी आने वाली है, तो गैस की फ्लेम को कर दी है बंद, और जब सीटी अपने आप निकल जाए बाकी बात खोल ली है। अब लगभग सीटी निकल चुकी है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो कितने परफेक्ट खिले खिले चावल बने, बस ऐसे चावल हमारे घर पे बनाते हैं जब जीरा राइस बनाने होते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रो टिप और आपको दे देते हैं कि जब जाए निकालो तो जा तरीके की कलछल हो वो चाहिए, ये नहीं कि आप जब चम्मच वगैरह घुसेड़ दो फिर क्या हो फिर चावल टूटने लगे। जब बात आपको ध्यान रखना है, मतलब कि गांठ बांध लेने हैं,
कि अगर चावल को हम निकालें तो जई चम्मच से निकालें हैं। अब देखो चावल बन चुके हैं खिले खिले, तो जाय निकाल लिए एक हम बड़े से बर्तन में, और जई कुकर में हम बने दाल, तो जई के मारे जाय हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लिए और फिर कर लेते हैं दाल की तैयारी। तो दाल बनाए भी निकाल हमें क्या करने हैं, सबसे पहले लेने हैं प्याज। अब प्याज को क्या करने हैं, लंबो लंबो काटने हैं जा तरीका से। तो देखो जई तरीका से आप काट लो। बहरहाल हमने जो लंबो लंबो काट ला हुआ है, तो जाए एक प्लेट में निकाल लिए और अब लिए टमाटर, और जो को वैसे काट लिए लंबो लंबो। अब हमने टमाटर काट ला हुआ है लंबो लंबो, तो का रह गो है, तो रह गो है हरी मिर्च, तो जो के बीच में चीरा लगा लेते हैं। लो जी हरी मिर्च के बीच में चीरा लगा लो है। अब क्या करने, अब लेने हैं दाल। तो कौन सी दाल लेंगे, यहाँ पर लेंगे मसूर की दाल। तो लगभग 150 ग्राम जितनी हो, तो आप अपने हिसाब से रखो जितने लोग हों। अब फिलहाल जाए 2-3 बार साफ पानी से धुल ली है। तो अब देखो दाल धुल रही है हमने 2-3 बार, तो अब जाए ऐसी छोड़ दी है। जब तक दाल हल्की फुल्की फूल रही है तब तक हम गैस की तरफ चले हैं और जा पे रख दिए एक कुकर। अब जा में डाल दिए सरसों को तेल। तो देखो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के रखो, दाल मस्त बने। तेल देखो धुआं उठने तक गर्म हो चुके है, तो हल्को से ठंडो कर लिए हैं। अब जा में डाल दिए जीरा हींग, जई के संगे लंबू कटो वो प्याज। अब जा हल्की देर भूने। अब डाल दिए जा में हरी मिर्चा और गैस की फ्लेम को कर दिए मीडियम। देखो प्याज की भुनाई बढ़िया तरीका से करियो तो टेस्ट बढ़िया है, नहीं करियो तो प्याज को कच्चोपन है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखने, अच्छी तरीके से भून लेने। अब लगभग प्याज भुन चुको है, तो जा में डाल दिए दाल। हाँ यहाँ पे अभी टमाटर नहीं डालो है, तो वो डालें बाद में, काय डालें बाकी पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमें दाल की करने है भुनाई। तो जितनी अच्छी तरीके से दाल भुनेगी उतनी बढ़िया बनेगी। तो बढ़िया तरीके से जाए भून लो मीडियम फ्लेम पर। अब देखो दाल भुन चुकी है, मतलब कि कुकर में नहीं चिपक रही है, समझ लेना कि दाल बढ़िया तरीके से भुन चुकी है। अब दाल अच्छी तरीके से भुन चुकी है, तो जा में डाल दिए टमाटर, और टमाटर के संगे डाल दिए मसाले। तो मसाले में सबसे पहले धनिया पाउडर डालें, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, सब में डालो जाते। जई के संगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो देखो हल्दी पाउडर कम ही रखो, बहुत ज्यादा नहीं डालो। इसी के साथ डाल दिए गोरू नमक, मतलब कि जो रेगुलर नमक होते हैं ना घर पे, वो आप चाहे तो करियो नमक डाल दो, कॉम्बिनेशन बनो रहे है। बाय द वे हम सिर्फ गोरू नमक डाल के अच्छी तरीके से 2 मिनट और भून लेते हैं। अब देखो मसाले प्याज टमाटर सब कुछ भून चुका है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं बस पानी डाल दो। कुकर थोड़ा सा छोटो पड़ गो, कोई बात नहीं, हमें पता है कि दाल तो बने ही जे। और हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की पानी थोड़ा सा ज्यादा डालने, क्योंकि जो दाल है ना थोड़ी सी फूले ज्यादा है। अब जब पका लिए 2-3 सीटी आने तक, लगभग 2 सीटी आ चुकी और तीसरी आने वाली थी, तो गैस की फ्लेम को हमने कर दो तो बंद, और जा ऐसी छोड़ दो तो 10 मिनट। जे देखो एकदम से मस्त बनी ना दाल, बस यही तरीका से हमारे घर पे तो देखो बनाई जाते दाल। अब दाल भी बन के तैयार हो चुकी है और चावलू बन चुको है, और जो रायता है वो तैयार है। तो चलो अब हम सर्व कर लेते हैं, यानी कि प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जाए हम बाजार की तरीका से सर्व करें, तो लिए जा तरीका को एक हम कंटेनर, और जा में रखें सबसे पहले खिले खिले जीरा राइस। देखो कितने खिले खिले बने, देखो बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर आप इसे घर पे बनाएंगे मेरी ट्रिक और टिप्स के साथ, तो बहुत आसान है बनाए वो। अब हमने जीरा राइस रख लिए हैं, तो एक किनारे पे लगा दिए कटोरी, और जा में रख दिए हम रायता। तो रायता देखो एकदम से प्याज टमाटर को है ना, तो बहुत टेस्टी है। जई के संगे रख दी अब गर्मा गर्म दाल। लो जी भैया बन के तैयार है छोला स्टाइल दाल, उसी के साथ जीरा राइस और ये वाला रायता। अच्छा अब ये सारी चीजें रख दी हैं, तो सोच रहे थोड़ा सा सलादू रख देते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम प्याज रखे हैं, जई के संगे रख दिए टमाटर। लो जी भैया बन के तैयार हो गो है कम्बो पैक, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो अब आप बताओ कि आपने कभी ढाबा स्टाइल जा तरीका को कम्बो पैक घर पे बनाओ हो? देखो बनाओ हो तो कमेंट करके जरूर बताई दियो, और अभी तक नहीं बनाओ हो तो एक बार ट्राई करियो और फिर बताइयो कि ढाबा स्टाइल कम्बो पैक कैसे लगो। उम्मीद तो पूरी है कि रेसिपी पसंद आई है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगने तो कर लियो।